तो आज आपको मैं इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, एक ये 150 साल पुराना आम का पेड़ जो कि पिछले 150 साल से यहाँ पे है। और काफ़ी लोगों ने, बुजुर्गों ने भी, जो लोग जब इस गाँव में आए थे, लाइक मम्मी और ये ताई जी, जब शादी होके इस गाँव में, तब भी इन लोगों ने इस पेड़ को ऐसे देखा था। और काफ़ी बुजुर्ग भी इस लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि ये काफ़ी पुराना था। यही बात अभी ताई जी और मम्मी जी बैठ के यहाँ पर कर रहे थे, तो मैं अच्छा आपको फिर उसके बाद मैं चल दिया था अपना घूमने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि दिन भर, पूरे दिन भर घर पे बैठे-बैठे बोर हो गया था। तो फिर मेरे को बच्चे मिल गए थे। बच्चे ये अपने आपस में टास्क फोर्स कर रहे थे कि कौन पहले बिना हाथ लगाए हुए इस पहाड़ी पे चढ़ जाता है। तो ये दीपक पांडे और लक्की चढ़ रहे थे पहाड़ी के ऊपर, और दीपक पांडे सबसे पहले पहुँच गया था बिना हाथ लगाए हुए ऊपर, और लक्की गलत रास्ते पे चल गया था, तो इसलिए वो पीछे रह गया। फिर उसने अपना रास्ता चेंज करा और वो फिर ऊपर पहुँचा। और बस बच्चों का आपस में यही खेल चलते रहता है पहाड़ों पे कि कौन इस पहाड़ी पे बिना हाथ लगाए हुए चढ़ जाएगा, कौन वो। और ये दिखने में थोड़ा ईज़ी लग रही है, लेकिन ये है इतनी ईज़ी नहीं। ये रोड साइड पे ही, हमारे जब रोड एंट्री करते हैं उसके कॉर्नर पे ही। फिर उसके बाद ये बच्चे आने लग गए थे नीचे की तरफ को, और ये मतलब दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बट आसान है नहीं इस पहाड़ी पे चढ़ना और उतरना। तो बच्चे देखो कैसे स्लिप कर कर के आ रहे हैं नीचे को, क्योंकि ये बिल्कुल। फिर मुझे मिल गए थे नब्दा और परू भाई। वो दोनों के दोनों जा रहे थे लोबांच की तरफ को, तो मैं भी उनके साथ हो लिया थोड़ा संडे इवनिंग एंजॉय करने के लिए, कि हम थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह उधर से खा के आ जाएंगे, और इवनिंग थोड़ा इन्जॉयमेंट के। और फिर हो गई थी शाम, और हम निकल लिए थे अपने घर के लिए। तो अब आप आनंद लीजिए शाम के नज़ारों का बाइक राइड के साथ, और देखिए कितने खूबसूरत से नज़ारे हैं आगे। फिर हम पहुंच चुके थे अपने यहाँ के पॉलिटेक्निक के पास, और ये देखिए जो पीछे की तरफ बहुत सारी सी लाइटें चमक रही है, ये है गरुड़ घाटी, जो कि गरुड़ बाज़ार है हमारी, जहाँ हम मार्केट सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं। और उसके आगे जो बड़ी सी बिल्डिंग है, ये पॉलिटेक्निक है। और अभी इसके साथ और एडिशन होता जा रहा है हमारे यहाँ पे, इसमें हॉस्टल, कैंटीन वगैरह सब कुछ डेवलप हो रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आज आपका स्वागत है। आज है 27 तारीख, और आपका सावन के दूसरे सोमवार के दिन बहुत बहुत स्वागत है, और भगवान भोलेनाथ की आप सब पे कृपा बनी रहे। और ये देखो चारों तरफ का नज़ारा, कितना खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा था आज का भी, क्योंकि बारिश के बाद जनरली जो बादल है वो इतने पहाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। और चारों तरफ का माहौल ऐसा ही हो रहा था, एकदम मतलब बादलों से छाया हुआ, सामने हिमालय भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और देखिए एकदम ब्लाइंड सर, और ये हमारे डोगेश भाई देखो बारिश से बचने के लिए छतरी के नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल आनंद ले रहे हैं। और ये देखो बारिश का माहौल। फिर उसके बाद हमारे डोगेश भाई भाग गए थे जब बारिश होने लगी, उससे पहले उसकी। और ये हमारे फिर घर के पीछे की तरफ बंदर आ गए थे, और ये बंदर के शायद 2 गुट थे, और ये आपस में लड़ रहे थे। तो मैं सोचा थोड़ा कैप्चर करते हैं आज मंकी फाइट, पर बदकिस्मती हमारी थी कि ये लड़ाई हुई नहीं, और वो दोनों के दोनों बंदर डर के मारे भाग गए, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को लग रहा है हैवी वाला बंदर था, तो इसलिए उसने डरा के दोनों को भगा दिया वहाँ से।
फिर मैं अपना ऑफ़िस टाइम कंप्लीट करने के बाद निकल चुका था बाज़ार के लिए, क्योंकि आज सोमवार है और जनरली सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पहाड़ के बाज़ारों में फ्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं, तो मुझे लेके आनी थी कुछ फ्रेश सब्ज़ियाँ, ताकि हम अगले 2 दिन तक खा सकें। फिर बुधवार को फिर दोबारा हम जाएँगे फ्रेश सब्ज़ी लेने के लिए बाज़ार। बस बरसात के मौसम की एक चीज़ खराब लगती है कि उसकी वज़ह से जो झाड़-बूढ़ इतना बड़ा-बड़ा हो जाता है, उनके बीच में से निकलना थोड़ा टफ़ हो जाता है। बस इनकी साफ-सफाई समय-समय पे होती है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, उसको साफ भी करो तो वो फिर दोबारा से बड़ा हो जाता है। तो बरसात के बाद ही जनरली लोग साफ करना पसंद करते हैं, और ये हमारे डॉगेश भाई भी हमें पूरा बैकअप देते हुए चल रहे हैं साथ में, कि कहीं कोई अटैक ना हो जाए। तो हमारी बॉडीगार्ड्स साथ चलते रहते हैं आजकल। और देखो, ब्लॉग बनाने के चक्कर में आधा तो भीग चुका था, तो बट मैं बोला चलो कोई नहीं, आपको थोड़े नज़ारे दिखाते हैं, जो बहुत खूबसूरत से पहाड़ के नज़ारे आ रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल दिखाया जाए, ताकि आप लोगों का भी मन लग जाए और आप पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आएँ। एटलीस्ट इस बहाने आप पहाड़ों को देखने तो आएँगे और याद तो आएगी आपको पहाड़ों की। और मैं पहुँच चुका था अपनी गाड़ी में, लेकिन ये देखो, व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं पूरा भीग चुका था। मेरी टी-शर्ट एंड जो पजामा मैंने पहना हुआ था, पूरा भीग चुका था बारिश की वज़ह से। क्योंकि छतरी में भी, मतलब पहाड़ में जो बारिश होती है ना, उसमें पानी अंदर आ ही जाता है, छतरी इतनी तरह से कवर नहीं कर। फिर मैं पहुँच चुका था गरुड़ बाज़ार, तिवारी जी की दुकान में, और ये देखिए, तिवारी जी ने यहाँ फ्रेश-फ्रेश सब्जियाँ मँगा के रखी थी आज सोमवार के दिन, और तिवारी जी बैठे हैं हमारे यहाँ सामने गल्ले पे, पैसों को गिनने के लिए। और उसके बाद वहाँ से निकल चुका था मैं घर के लिए, क्योंकि अंधेरा होने लग गया था, क्योंकि आज बहुत जल्दी अंधेरा होने लग गया। तो मैं भागा था घर की तरफ को, और आज मेरा फ़ास्ट भी था, तो मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी, तो इसलिए मैं वहाँ से निकल पड़ा जल्दी-जल्दी घर के लिए। तो आज तो, मतलब मैं और दिन से काफ़ी जल्दी घर आ गया था, लेकिन जो कोहरा जमा हुआ था, इतना खतरनाक कोहरा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि रात के 12-1 बज गए हो, और देखो कितना डेंस फॉग था। तो फिर आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और ये देखो कितना खतरनाक आज, मतलब ड्राइविंग भी, मतलब पूरा फॉग, रास्ता क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको भी अब हम आज के लिए बाय करते हैं, इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और आनंद लेते हैं खूबसूरत सा नज़ारे। अब तो नज़ारे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ फॉग हो गया है और अंधेरा हो गया पूरे रास्तों में। और ये सिर्फ 7:30-8 बजे की बात है, जब इतना डेंस फॉग और अंधेरा हो चुका है। जबकि मतलब इतना अंधेरा मैं 9 बजे रात को था तो भी नहीं होता था। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को वॉच करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के सबके साथ शेयर करें। तभी हम लोग अपनी एक बड़ी फैमिली को और स्ट्रॉन्गली और मजबूती से बड़ा बना पाएँगे। थैंक्स फॉर सपोर्ट।